आपने कि 2017 में जो प्रदर्शन था, चुनौती यही है बीजेपी के सामने कि 2022 में वो प्रदर्शन दोहराया कैसे जाए, क्योंकि 2017 में लहर देखने को मिली, लेकिन इस बार कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना बीजेपी को करना है अवध के इस रण में भी। अब हम आपको बताते हैं कि 5वें चरण के इस रण में कौन सी सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें हैं, यानी कि हॉट सीट हैं। तो आप देखिए, अयोध्या हॉट सीट है जहां से हम ये चुनावी बुलेटिन कर रहे हैं, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द 2017 या उससे पहले भी आप देखते रहिए राजनीति घूमती रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की। अब भव्य राम मंदिर बन रहा है, लिहाजा बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है और अयोध्या में 5 की 5 सीटों पर कमल खिल जाता है 2017 में। सिराथू आ जाइए, सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लिहाजा चुनौती उनके सामने भी है कि सीट को बचाना है। इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण, चित्रकूट, अमेठी जो कभी कांग्रेस का गढ़ था, फिलहाल कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी बीजेपी ने की 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब यहां पर भी चुनौती है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सपा की ओर से गायत्री प्रजापति की पत्नी की ओर टिकट दिया गया। हालांकि उस पर भी सवाल खड़े किए गए बीजेपी की ओर से, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए कि अमेठी की सदर सीट पर मुकाबला कैसा है। मनकापुर, कुंडा राजा भैया का क्षेत्र है, लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं, गढ़ बन गया उनका, अभी तक वो गढ़ कोई ढहा नहीं पाया। अब देखना है कि इस वाले इलेक्शन में क्या होता है। प्रतापगढ़ सदर और रामपुर खास, यहाँ से प्रमोद तिवारी का वर्चस्व ऐसा है कि 1983 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं और अब उनकी बेटी यहाँ से ताल ठोक रही है। अब हम आपको बताते हैं कि 5वें चरण का रण आसान नहीं है, लिहाजा ये हर पार्टी को समझ आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कमान संभाल चुके हैं बीजेपी के लिए। आज वो प्रयागराज में हुंकार भरते हुए दिखाई दिए और कैसे विरोधियों पर निशाना साधा है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे 10 मार्च की तारीख करीब आ रही है, वार पलटवार और जुबानी हमलों में तल्खी और बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी और अमित शाह ने यूपी में प्रचार की कमान खुद संभाल रखी है। पीएम मोदी ने अमेठी के गौरीगंज में समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर आतंकवाद वाला वार किया। साथ ही मोदी बोले, 2017 से पहले माफिया राज था, अब माफिया थर थर कांप रहे हैं। मानवता के दुश्मनों को फांसी हो गई, लेकिन वोट बैंक के डर से वोट बैंक खिसक जाएगी तो क्या होगा। इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। उनके मुंह पे ताले लग गए हैं भाइयों, कि कोई भूमाफिया कभी आपका घर और आपकी जमीन को छू भी नहीं सकेगा। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम आपके घर, आपकी जमीन का पक्का कानूनी दस्तावेज टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार करके आपको घरौनी दे रहे हैं। अमेठी की रैली में उमड़ी भीड़ से पीएम मोदी गदगद दिखे। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी 10 मार्च से पहले ही होली का जश्न मनाना शुरू कर देगा। जो गौर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बंट जाएंगे, बिखर जाएंगे, देश हित को भूल जाएंगे, उन सबके सारे गणित उल्टे पड़ गए हैं। उन्हें सच्चाई का पता 10 मार्च को लग जाने वाला है भाई। इस बार उत्तर प्रदेश रंगों वाली होली 10 मार्च को ही मनाना शुरू कर देगा। वहीं बहराइच में अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। अमित शाह के निशाने पर भी समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडाराज था, अब सुशासन, सुरक्षा और कानून का राज है। ये नाम के समाजवादी, उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। जब अखिलेश को 5 साल मौका मिला, उनके कुंबे से 45 लोग अलग अलग स्थान पर सत्ता में थे, 45 लोग। अरे पिछड़े गरीब दलित आदिवासी को
केवल और केवल भारतीय